तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बाज़गश्त। पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट में 2 करारदादें जमा करा दी गईं। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव और साबिक खातून अव्वल फेडरेशन पर जत्थों के साथ हमलावर हो रहे हैं। इंतशारी टोले ने मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ भयानक साजिश की। शिद्दत पसंद जमात पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। करारदादों का मतन। बलोचिस्तान असम्बली ने एक दिन पहले PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर की थी। गवर्नर राज हो या किसी पार्टी पे पाबंदी हो, ये दोनों चीजें जो हैं ये आईने पाकिस्तान का हिस्सा हैं। जहां तक मैं तसल्सल से ये कह रहा हूं कि जी ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो मैं ठोस शवाहिद की बुनियाद पे कह रहा हूं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI को सियासी जमात मानने से ही इनकार। शरपसंदों का टोला करार दिया। नून लीग के 3 सीनियर रहनुमाओं ने पाबंदी की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। किसी भी ऐसे फैसले से हुकूमत को सियासी नुकसान होगा, रहनुमाओं की राय। मैं नहीं समझता कि पाबंदी लगाने से शायद कोई मसले का हल निकलेगा। तो मुझे नहीं पता हुकूमत क्या फैसला करती है, लेकिन मेरी राय में पाबंदी लगाने से जो मसाइल हैं उसका हल कोई नहीं होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तजवीज़ पर हुक्मरान जमात नून लीग और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफ राय। जियाले रहनुमाओं ने फिलहाल पाबंदी की मुखालिफत कर दी। जाती तौर पर पाबंदी के हक में नहीं, सईद गनी की राय। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल लगने के कितने फीसद चांसेस नजर आ रहे हैं? मुझे KPK में गवर्नर रूल लगने के तकरीबन मैं समझता हूं कि 60-65% चांसेस हैं। अच्छा। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज पर संजीदगी से गौर। काबीना अरकान की अक्सरियत तजवीज़ की हामी। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में तस्दीक कर दी। तुम हमें डरा लोगे कि तुम गवर्नर राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गवर्नर राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बात में जुर्रत है, लगाओ गवर्नर राज। तुम हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाकर दिखाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज। गवर्नर राज से डरने वाले नहीं, अपने हक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कुर्सी की फिक्र नहीं, खुददारी पर समझौता नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर का KP असम्बली से खिताब। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गिरफ्तार कारकुनों की मदद के लिए कानूनी टीम तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने PTI को सियासी जमात के बजाय तकरीब का जत्था करार दे दिया। इस्लामाबाद पर धावा बोलने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। यकीनी बनाएं आइंदा कभी ऐसा ना हो। खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं। KP हुकूमत का एक ही एजेंडा है, हर चीज़ को तहवाला कर दिया जाए। वज़ीर आज़म का अमन व अमान से मुतालिक आला सतह के इजलास से खिताब। इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज रखने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स कायम करने का फैसला। शरपसंदों की निशानदही के लिए फॉरेंसिक लैब भी कायम की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। इजलास में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। इस्लामाबाद एहतजाज से गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सियासी एहतजाज शहरियों की शिरकत गैर कानूनी करार दे दी। गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान की सियासत से दूर रहें और किसी भी एहतजाज या मुजाहरे में हरगिज शिरकत ना करें। मुमताज जहरा ने खबरदार कर दिया। PTI ने इस्लामाबाद एहतजाज में कारकुनों की मुबैना अमवात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खुद पर भी कातिलाना हमले का दावा। हुकूमत ने पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग कराई। 12 कारकुन जाँ बहक हुए, कई अब तक लापता हैं। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एहतजाज में कारकुनों पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ा सोग का पहला रोज। कौमी परचम सरनिगू रहा। सिंध के वजीर इत्तलात का PTI पर लाशों की सियासत करने का इल्जाम। हुकूमती हिकमत अमली की वजह से PTI को लाशें नहीं मिली तो सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब।
पेशावर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और MNA फैसल अमीन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 19 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। एहतजाज से कबल गिरफ्तार PTI रहनुमा आमिर डोगर, जैन कुरैशी और मुइनुद्दीन कुरैशी मुकदमे से डिस्चार्ज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तमाम PTI रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दे दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का CMH रावल जमात इस्लामी का वजीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा। मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे। वफाकी दारुल हुकूमत का एक्शन किस आइन, कानून और ज़ाब्ते के तहत हुआ? 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 22,54,000 से बढ़ गई। मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 10,76,000 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 11,77,000 से ज़ायद। इलेक्शन कमीशन ने डेटा जारी कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला ना हो सका। ICC इजलास सिर्फ 15 मिनट जारी रहकर बगैर किसी नतीजे के 24 से 48 घंटे के लिए मुलतवी। पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल कबूल करने से साफ इनकार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ओछे हथकंडों पर उतर आया। दूसरे बोर्ड्स को साथ न देने पर IPL में उनके खिलाड़ी शामिल न करने की धमकी दे दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाक भारत क्रिकेट तनाज़ा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए दर्द सर बन गया। ICC ने दोनों बोर्ड्स को मामला हल करने के लिए 2 रोज का वक्त दे दिया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका समेत दीगर बोर्ड्स के हुक्काम ने मफाहमत की कोशिशें तेज कर दी। पाकिस्तान का किसी भी नाइंसाफी पर खेलों की आलमी अदालत से रुजू करने पर गौर। भारतीय टीम को पाकिस्तान ना भेजने के फैसले पर मोदी हुकूमत को अपने ही मुल्क में तनकीद का सामना। हुकूमत सियासत और खेल को यकजा करके मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेजस्वी यादव ने हुकूमत को टीम पाकिस्तान भेजने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को यूरोप में परवाजों की इजाजत मिल गई। वजीर दिफा की तस्दीक। ख्वाजा आसिफ ने पाबंदी उठने से निजकारी के अमल में आसानी की उम्मीद लगा ली। 1 जुलाई 2020 से यूरोप के लिए PIA की परवाजें बंद थीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज पब्बी का दौरा। पाक चीन मुश्तरका मशकों वॉरियर 8 का मुशाहिदा। मश्क के दायरेकार और तरीक़ाकार के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की मश्क में शरीक दस्तों से भी मुलाकात। शुरका की पेशेवराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर 5 दिसंबर को APC बुलाने का ऐलान। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सूबे को आग में धकेला जा रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की ANP रहनुमा एमल वली के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोशाखाना 2 केस। बानी PTI और बुशा बीबी फर्द जुर्म आयद होने से बच गए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सहाफ़ी मुतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुअत्तल। झूठे और मनगढ़ंत मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। वकील का मौक़िफ़। मुतीउल्लाह जान का जुर्म सिर्फ ये है कि उनके पास अस्पतालों का डेटा है। झूठे मुकदमे में फंसाना काबिल मजम्मत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल और इरफान सिद्दीकी की सहाफ़ी मुतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमे के इंदराज पर तनकीद। इल्जामात मनगढ़ंत करार दे दिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतीउल्लाह जान को सहाफ़ी मानने से ही इनकार। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ज़ेर इलाज जख्मी अफसरान, एहलकारों और रेंजर्स जवानों की अयादत। बहादुरी से फ़राइज़ की अंजामदही को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने जामे फ्लडिंग प्लान तलब कर लिया। सैलाब की रोकथाम के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी दे दी। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक।
वज़ीर आला बलोचिस्तान का मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवानों की पाकिस्तान मुखालिफ जहन साजी पर इजहार तशवीश। नौजवान अमली इक़दामात के जरिए झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करें। सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। तालिबात के लिए पिंक स्कूटी स्कीम मुतारिफ करा दी। वज़ीर आला सिंध का तनकीद को नज़रअंदाज करके काम जारी रखने का अज़्म। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। JPMC और NICVD को बेहतरीन इलाज की मिसाल करार दे दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई ने बिजली 5 रुपये फ़ी यूनिट मजीद सस्ती करने की नवीद सुना दी। IPPs से मुआहदों पर कायम है, लेकिन उनकी मुशावरत से मुआहदे तब्दील करेंगे। IPPs के मुआहदों पर नज़रसानी करके 5 के मुआहदे ख़त्म किए और 11 से बातचीत जारी है। ओवैस लगारी की ब्रीफिंग। पाकिस्तान में स्मॉग से सांस की बीमारियों में तशवीशनाक इजाफा। हर 10 में से 7 अफराद खांसी, नज़ला और सांस की बीमारियों का शिकार। आलमी इदारे इप्सोस ने आलूदगी से नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके सैयदगई के करीब मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। एक शख्स जाँ बहक, 10 जख्मी। पाक फौज ने बर वक्त रेस्क्यू करके जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गजा पर इसराइली हमले ना रुके। 24 घंटों में 33 फलस्तीनी शहीद, 137 जख्मी। कमाल अदवान अस्पताल के ICU हेड को क्वाडकॉप्टर से फायरिंग करके शहीद कर दिया। 420 रोज से जारी सहूनी बर्बरियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,363 हो गई। 1,05,000 से ज्यादा जख्मी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों पर PSL और दीगर लीग्स में खेलने पर पाबंदी लगा दी। IPL में खेलने की इजाजत। फैसला डोमेस्टिक क्रिकेट का मयार बेहतर बनाने के लिए किया गया। ECB का मौक़िफ़। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स की शानदार फील्डिंग। नाकाबिले यकीन कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया। चैंपियंस लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले। लिवरपूल ने रियल मैड्रिड को 2-0 से शिकस्त दे दी। क्वेटा, चमन और पशीन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बरसात। सर्दी बढ़ गई। आज से 2 दिसंबर तक इस्लामाबाद और मरी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में हल्की बारिश की पेशगोई। अमेरिका में थैंक्स गिविंग त्यौहार पर रंगारंग तकरीबात का इनेकाद। न्यूयॉर्क में कार्टून की शक्लों वाली रैली निकाली गई। डॉग शो का भी इनेकाद। मालिकों की मुख्तलिफ नस्लों के कुत्तों के साथ वॉक। और हादसाती तौर पर सितारों की दुनिया में पहुंच जाने वाले बच्चों की कहानी। साइंस फिक्शन फिल्म स्केलेटन क्रू की नई झलकियां जारी। फिल्म 3 दिसंबर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी।